फिलॉसफी पृथ्वी पे कहती है कि अगर इस शरीर को आत्मा का अनुभव हो जाए कि ये दोनों जुदा हैं, उस दिन कल्याण हो जाता है। ये मैंने बेस बनाया आपको कुछ कहने के लिए, समझाने के लिए। तीनों फिलोसॉफीज यहां खड़ी है। अब ये होता क्यों नहीं है और होने की विधि में रुकावट क्या है वो सुन लो। बहुत बड़ी विधि में से एक छोटा सा हिस्सा एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं। अगर कोई इंसान अपने जीवन में 3-4 सेकंड के लिए अपना अहंकार जीरो कर ले, हेलो, कितनी देर के लिए? और कितने घंटे हैं दिन में? 24 घंटे बोल रहा हूं, सोते जागते। अगर कोई मनुष्य या पंचेंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय जीव 3-4 सेकंड के लिए अपने अहंकार को जीरो कर लेवे तो आत्मा का अनुभव प्रकट हो जाए। अब आप समझो, 3-4 सेकंड के लिए भी हम अपने अहंकार को छोड़ते नहीं हैं। मेरे पिताजी एक दिन सुबह उठे तो पांव का अंगूठा टूट गया। रात को सो रहे थे, सुबह उठे तो पांव का अंगूठा टूटा हुआ था। तो हमने जब सुबह स्टोरी पूछी तो उन्होंने बताया कि यार मैं क्या सपना आ रहा था, साला मैं घाटी में से आ रहा था, एक आदमी मुझे मिला और उसने तलवार भी निकाली, ये निकाला वो निकाला, और मेरे पास कुछ भी हथियार नहीं था। तो मैं साले के लात मारा और मेरी दीवार इधर ही थी और अंगूठा तोड़वा लिया। कुछ कह गया मैं आपको? मैं दिन की बात नहीं कर रहा, मैं सीनियर एसोसिएट, ये तो लबालब भरे कंपनी मैनेजमेंट रिश्ते नाते, ये तो समुद्र है अहंकार का, यहां तो पल पल पे। मैं तो तब बात कर रहा हूं जब आप चिर निद्रा में सोते हो, तब भी अपना अहंकार साइड में करके नहीं सोते। हम गहरे से संबंध रखते हैं भाई। इतनी गहरी बात बता दी कि 3-4 सेकंड का अहंकार नहीं छूटता, तो मुझे आपसे यह सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आप में अहंकार है कि नहीं है। ये तो डाउट ही नहीं है, दो राय ही नहीं है। अब तो एक ही चर्चा है कि अब इस मैटर से कितनी जल्दी आपको आजादी पानी चाहिए। बहुत लड़ाई होती है अंदर ही अंदर। अरे जो पति पत्नी दो जिस्म एक जान होते हैं, उनमें भी जीवन में छोटी छोटी घटनाओं में परत बन जाती है। अहंकार का लेवल इस लेवल का है। बाप बेटे के, भाई बहन के, एक सीनियर के, एक एसोसिएट के, अरे रे, हर रिश्ते में एक अहंकार की परत है जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अगर आप मुझे ये परमिशन देवें कि सर मिट तो पा नहीं रहा, थोड़ा पिघला दो, तो मैं डोज दे सकता हूं। और जोर से बोलो। 5-6 लोग अभी भी नहीं बोल रहे। अच्छा, आप इससे काम चलाते। सुनो, आप में से जो इंसान की ये पिपासा गहरी हो गई ना आज की, यार जीवन में ये भयानक नुकसान करती है, इसको पिघलाने की जो जो मुझे प्रकृति साथ देगी, मैं मेहनत करूंगा। तो सुनो भाई, अगली लाइन ध्यान से। अहंकार की लड़ाई में हमेशा वो जीतता है जो हारता है। दोबारा बोलो। अहंकार की लड़ाई में हमेशा वो जीतता है जो हारता है, लेकिन पूरा विश्व जो मानता है वो इससे अपोजिट मानता है, इससे अपोजिट मानता है। मैं मेरी ऑडियंस में ही नहीं चौंकाता हूं। जैसे भी शिंदे को मुख्यमंत्री बना के दुनिया को जिस चौंकाया ना, ऐसे मैं अक्सर फैमिली को चौंकाता हूं, मैं रिश्तों को चौंकाता हूं, कई ऐसे रिलेशनों को चौंका देता हूं जिनसे 6-6 महीने साल भर तक बात ही नहीं हुई, पूरा अहंकार में दोनों बैठे हैं, और मैं एक दिन ऐसी हरकत करता हूं उस आदमी से मिलके, वो जमीन निकल जाती है उसके सोच करके, यार ऐसे भी हो सकता है क्या। मैं जाके मिल लेता हूं, बात कर लेता हूं, सरप्राइज दे देता हूं। क्यों? मैंने मेरी आत्मा के आखिरी कोने तक ये बिठा लिया है, अहंकार की लड़ाई में वो जीतता है। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है ये हार गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रकृति के लिखा हुआ है कि जीता कौन भाई, जीता कौन?
जो हारता है वो जीतता है। आज के बाद आपको वो हर एक घटना जब आप अहंकार में हारो, मुझे लिखी हुई चाहिए, मुझे रिकॉर्ड चाहिए। आप इस दिन अहंकार की लड़ाई में हारे थे, क्योंकि उस दिन ही आप जीतते हो। लेकिन अब तक हमने जो जीतने की परिभाषा समझ रखी थी वो बहुत गलत थी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, मानोगे? इन 70 लोगों में से हर व्यक्ति ऐसा है जो किसी न किसी व्यक्ति से साल भर से नहीं बोला। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में एक व्यक्ति, रिश्तेदार, दोस्त कोई तो है, दादा का दादा, भाई का भाई, उसका वो उसकी जमीन में ले लिया था, उसका केस फंस गया था, उसने कोई तो एक होगा। दो है? पंकज जी आपने यूं किया? अच्छा, आप तो एक भाई है। ओके, ऐसे ईमानदारी से बोलो, किस किस के है ना? कोई बिरला है इधर, माई का लाल, जो कहता है सर मैं आज हारूंगा? वाह यार, तालियां इतनी जोरदार होनी चाहिए, इतनी जोरदार होनी चाहिए, इतनी खतरनाक होनी चाहिए। सर, जानना और मानने में बहुत फर्क है। आज आप जान तो गए, मानने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप चाहिए भाई, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप चाहिए। पहले मैंने बताया, अभी अभी लेटेस्ट मैंने जीवन में परिवार वालों को चौंकाया। आप भी चौंकाओ सर, चौंकाओ, चौंकाना चाहिए, चौंकाना चाहिए। और चौंकाने की भी एक लिमिट है। आप में से अभी तो एक माहौल में हूं इसलिए हां कर दी, लेकिन जगत में सिचुएशन आएगी कि कुछ लोगों से जीवन भर की दूरी भी चाहिए, लेकिन दूरी के भी पैरामीटर होता है, मॉडल होता है। इस विश्व में 4 तरह के लोग मिलेंगे आपको, उन चारों के साथ जिंदगी जीने का एक मॉडल है। 750 करोड़ विश्व के लोग, उसमें और भी लोगों को मान लो, हर जीव प्राणी, इनके लिए मॉडल क्या है? प्रेम भाव हो सब जीवों से, विश्व के हर जीव के प्रति प्रेम। यह मॉडल किन के लिए हो गया? विश्व के हर जीव का मॉडल कैसा? विश्व के हर जीव के लिए मेरे करुणा रहेगी, प्रेम रहेगा, प्रेम। प्रेम भाव हो सब जीवों से। एक, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। ओहो हो, ये क्या कह गए, ये क्या कह गए? अरे जिसमें गुण है ना उसके लिए अति हर्ष है। ओ भाई रे, ये सामान्य नहीं है। कुछ बोल गया, समझो समझो। जब जगत की बात आई, उनसे कैसे व्यवहार करना? प्रेम भाव। लेकिन कुछ गुणीजन है, कुछ विशेष है, मेरा सीनियर है भाई, मेरा मार्गदर्शक है, मेरा मैनेजमेंट है, मेरे को राह दिखाने वाले लोग, अरे भाई गुणीजन, गुणीजन, इनके लिए तो विशेष हर्ष हो। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष प्रभु। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। ओहो, दोबारा दोबारा। अब दुखी भी तो हैं जगत में, कोई गरीब है, कोई बेचारा अपंग है, कोई पीड़ा में है, कोई क्या, कोई क्या, कोई कर्जे में, कोई क्या। इनसे कैसे संबंध होने चाहिए? दिल में करुणा हो। आप किसी का कर्जा नहीं उतार पाओगे, आप किसी को सुखी नहीं कर पाओगे, लेकिन इनके लिए आपके मन में करुणा हो रे, पीड़ा हो, करुणा हो। पहला हुआ प्रेम, दूसरा हुआ हर्ष, तीसरा हुआ करुणा, अब बचा सबसे दुर्जन। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पे, दुर्जन में माध्यस्थ विभो। दुर्जन, यक्कू, क्रूर सिंह, साला दुर्जन सिंह, ऐसे लोग ही तो हैं जिनसे भी आपकी साल 2 साल से अनबन है, वो दुर्जन में ही तो हैं। या तो दुर्जन नहीं होंगे, केवल अपनी अपनी लड़ाई है ईगो की, मिल गए तो जीवन वो। लेकिन अगर दुर्जन भी होना, मैं तो दुर्जन की बात कर रहा हूं, तो भी एक बार रामा श्यामा करके न राग न द्वेष। दुर्जन